छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, क्योंकि आज के समय में भी ऐसे भाई आपको देखने को मिलते हैं कई जगह पर, सारे भाई तो नहीं होते हैं। कि एक छोटे भाई ने मकान बनाकर अपने बड़े भाई को फ़ोन किया कि भैया अपने मकान का गृह प्रवेश है रविवार को, क्योंकि उस दिन आप भी फ्री रहते हो, इसलिए मैंने रविवार का डे चुना है और आपको सारे परिवार को आना है, मैं गाड़ी आपके पास भेज दूंगा। ये बातें सुनकर बड़ा भाई बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया कि जिसको मैंने अपने बच्चे से बढ़कर माना, बच्चे से बढ़कर पाला पोसा और आज बड़ा ऑफिसर बनाकर अपने भाई से ये तक नहीं पूछा कि भैया मकान बना रहा हूँ। वो रविवार का डे आया तब तक बहुत ही ज़्यादा परेशान था, क्योंकि जब वो बहुत छोटा था ना तब माँ बाप गुजर गए थे और उसने अपने भाई को अपने बच्चे की तरह पाला था। शादी भी उसने जल्दी कर ली क्योंकि उसे एक माँ की कमी महसूस न हो, तो उसकी भाभी ने माँ का फर्ज निभाया था और अपने खर्चों में से कटौती कर करके उसको ऑफिसर बनाने के लिए दिन रात मेहनत करी थी। और वो ऑफिसर बनकर वो शहर में रहने लग गया था, क्योंकि गांव में भी मकान छोटा था, तो शादी होने के बाद देखो परिवार बढ़ता है, तो फिर वो शहर में जाकर बस गया। शहर में जाकर बस गया। पहले किराए का मकान था, तो किराए के मकान में रहते रहते उसने मकान बनाया, पर भैया को नहीं बताया। मकान बनाकर जब गृह प्रवेश का समय आया तो उसने अपने भाई को फ़ोन करके बुलाया। रविवार के दिन भाई भाभी और उनके बच्चे वहाँ पर पहुँच गए और पहुँच कर देखा तो मकान को घूम घूम कर देख ही रहे थे। टेंशन तो दिमाग में चल ही रही थी कि मतलब जो हमारा त्याग था उस पर पानी फेर दिया हमने, इसको अपने बच्चे की तरह पाला, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, वो सारे भूल में बहुत बातें आ रही थी कि कम से कम पूछ तो लेता, चलो मकान में हमें हिस्सा नहीं देता तो पूछना तो बनता ही है। पर जब जाकर देखा तो उसमें 2 पोर्शन बने हुए थे। तभी फिर भी दिमाग में ये आया कि देखो छोटा कितना होशियार हो गया कि अपने बच्चों का अभी से इंतजाम कर लिया। तो जब हवन की बारी आई तो पंडित ने बुलाया कि मालिक आए। तभी छोटे भाई ने अपने बड़े भाई की तरफ इशारा करते हुए कहा भैया आप जाइए। तभी बड़े भैया ने कहा कि छोटे मैं कैसे जा सकता हूँ। तभी बड़े भैया को बोले कि भैया इस मकान में 2 पोर्शन बने हैं, एक आपका और एक मेरा। मैं इतना बुरा नहीं हूँ कि मैं आपके एहसानों को भूल जाऊँ। मैं आज भी आपके एहसानों को सिर पर रखता हूँ। जो आपने मेरे लिए किया उतना तो मैं कर नहीं सकता, पर हाँ मेरे से जितना बन पाएगा उतना मैं करूँगा। और आप बिटिया की शादी की टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, अपन दोनों मिलकर करेंगे। और ये मकान जितना हिस्सा मेरा है उतना ही आपका है। मैंने पहले से ही आप 2 पोर्शन बनाए। और हाँ आप सोच रहे होंगे कि मेरे से पूछा तक नहीं, मुझे सरप्राइज देना था इसलिए मैंने आपसे पूछा नहीं। और आज आपके सामने ये सरप्राइज है। आपको कैसा लगा? आपका छोटा भाई हमेशा आपके साथ रहेगा, कभी आपके गुण और एहसान नहीं भूलेगा। बड़े भाई की आंखों से आंसू धार बनकर बह रहे, उधर भाभी की भी आंखों से आंसू बह रहे कि हम छोटे को क्या सोच रहे थे, क्या समझ रहे थे, क्या मान रहे थे। और छोटा तो अपने बेटे से भी ज़्यादा फर्ज पूरा कर रहा है कि आज के ज़माने में बेटे भी इतना फर्ज पूरा नहीं करते हैं जितना फर्ज छोटा कर रहा है। तो दोनों भाइयों को एक साथ देखकर आसपास के लोग भी दंग रह गए कि देखो आज के ज़माने में भी ऐसे भाई देखने को मिलते हैं। तो ऐसा होना भी चाहिए। देखो ये धन दौलत ज़मीन जायदाद सभी यहीं छोड़ जाते हैं। जो प्यार होता है ना भाइयों का, कोई से भी रिश्ते का प्यार हो तो वो प्यार ही साथ जाता है। क्योंकि आज के ज़माने में लोग बाग रिश्तों से ज़्यादा पैसे को महत्व देने लग गए, रिश्ते गए बाढ़ में। तो एक छोटी सी स्टोरी मैंने आपको सुनाई है। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करके जाना और कमेंट ज़रूर करना कि आपके आसपास भी कोई ऐसे भाई है जो मैंने स्टोरी में बताएं। कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।